एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। हम लोगों ने शनि ग्रह तक पढ़ा था। आज उसके आगे अरुण ग्रह जो है उसे पढ़ते हैं। जो अरुण ग्रह है इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शले ने की थी, जो कि जर्मनी के भूगोल वक्ता थे या भूगोल खगोल शास्त्री थे। अरुण ग्रह जो खोज है विलियम हर्शले 1781 ईस्वी में। जो अरुण ग्रह है ये ग्रह घूर्णन काल अपना 17.2 आवर लेता है, यानी 17.2 घंटे। और जो परिक्रमा है इसका 84 वर्ष का है। घूर्णन 17.2 आवर और परिक्रमण 84 ईयर, मतलब 84 साल लेता है। ये ज़्यादा लेटा होने के कारण 82 डिग्री अच्छे झुकाव होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और इसके वायुमंडल में जो है मीथेन गैस की अधिकता है, इसलिए इसे हरा गैस भी कहते हैं, क्योंकि मीथेन गैस का रंग जो है हरा है। वायुमंडल 82 डिग्री अच्छे झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और वायुमंडल मतलब अरुण का वायुमंडल में मीथेन की अधिकता के कारण हरा ग्रह कहते हैं। यह मंडल लाइन कर दे रहे हैं, लेटा हुआ ग्रह और हरा ग्रह, इसके दो उपनाम हैं। बात किया जाए अगर इसके उपग्रहों की, तो जो इसके उपग्रह हैं वो 27 हैं और इसके भी शनि की तरह वाल पाए जाते हैं। उपग्रह जो है वो उनकी संख्या कितनी है, 27। और जो वलय या वाल, जैसे ये ग्रह शनि था और इसके चारों तरफ क्या वाल पाए जाते थे, तो ऐसे इसके भी चारों तरफ वाल पाए जाते हैं, जिनकी संख्या जो है एनसीईआरटी के हिसाब से 5 है और कहीं कहीं पर 10 लिखा हुआ मिलता है। चूँकि हम एनसीईआरटी को ही मेजर मानते हैं, इसलिए इस वलय की संख्या हम कितनी लिखेंगे, 5। अगला जो ग्रह है वो है वरुण, जिसको नेपच्यून कहते हैं। ये सबसे ठंडा ग्रह है और सबसे आखिरी ग्रह है, यानी वरुण ग्रह। ये क्या है, लास्ट का सबसे 8वां ग्रह है, यानी दूरी के हिसाब से अंतिम ग्रह है। अंतिम ग्रह है सौरमंडल का, अपने सौरमंडल का। ये सबसे ठंडा ग्रह है। ठंडा ग्रह ये है इसलिए है क्योंकि ये सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर पड़ता है, तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है बहुत ना के बराबर पहुँच पाती है, इसलिए इसके वायुमंडल में हमेशा धुंध छाया हुआ होता है। और बात किया जाए इसका घूर्णन की, तो जो ये घूर्णन में समय लेता है वो 17 घंटा का लेता है। और परिक्रमण, चूँकि ये सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर है, सबसे पहले जो होगा वो सूर्य के सबसे पहले परिक्रमा पूरी कर पाएगा और सबसे बाद में जो होगा वो सबसे लास्ट में। तो जो ये परिक्रमा का समय लेता है 165 वर्ष लेता है। घूर्णन कितना है, घूर्णन जो है 17 घंटे का।
और परिक्रमण है 165 वर्ष का। बात किया जाए कि इसके उपग्रह कितने हैं, तो इसके उपग्रह 14 उपग्रह हैं। उपग्रहों की संख्या 14 हो जाएगी। जो इसके खोज करता थे वो 2 लोग थे, एडम जो इंग्लैंड के थे लेवियस जो थे वो फ्रांस के थे, यानी लेब्रियस फ्रांस के, और एडम जो थे इंग्लैंड के थे। ये दोनों खोज करता है इसके। अगला जो ग्रह नहीं, 52 ग्रह है। पहले अभी इतना हो गया समाप्त अपना सौर मंडल के ग्रहों। 8 ही ग्रह थे टोटल, हमने पढ़ लिया। उपग्रह के बारे में अभी चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। और जो अगला ग्रह है यम, जिसको हम कहते हैं, यम जो ग्रह था वो पहले ग्रह था, लेकिन इस समय अब वो 52 ग्रह है। वो पहले 9वां ग्रह था। यही हम देख लेते हैं यम को भी। यम ये पहले 9वां ग्रह था, लेकिन इस समय नहीं, पहले 9वां ग्रह था। इस समय ये क्या है, 52 ग्रह है। 52 ग्रह। क्यों ये 52 ग्रह है? ये अगस्त 2006 में इसको 52 ग्रह घोषित कर दिया गया था, क्योंकि जो ये ग्रह था वो ग्रहों के जो जिसे ग्रह कहते हैं उनके अपने आप में एक परिभाषा है कि एक निश्चित कक्षा में सूर्य का परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन ये अपने कक्षीय परिक्रमा से भटक के ये क्या करता था, वरुण के कक्षीय परिक्रमा में चला जाता था। इसलिए इसको क्या किया गया, इसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। तो इसको अगस्त 2006 में 52 ग्रह घोषित किया गया। कहा गया जो इसके खोज करता थे वो टॉम बाग थे। टॉम बाग ने इसको खोजा था। ये हुआ यम। अब हम देखते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो भी सूर्य का परिक्रमा करते हैं। हमने आपको शुरू में ही बताया था, जब ग्रहों को क्रम वाइज से बता रहे थे, तो हमने बताया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह ये कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच। ये क्या होते हैं, चट्टान से बड़े बड़े बने होते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रह होते हैं। यानी ये किसका परिक्रमा करते हैं, इनको ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सूर्य का परिक्रमा करते हैं। सूर्य का परिक्रमा करते हैं। जो एग्जाम में पूछा जाता है क्षुद्र ग्रहों से, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का क्या नाम है, तो जो सीरिस जो है, सीरिस है, कहीं कहीं ये सीरस इस तरह भी लिखा मिलता है। तो ये जो ग्रह है ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ये हुआ क्षुद्र ग्रह।
अब हम धूमकेतु भी जान लेते हैं। धूमकेतु जो है उनको धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? धूमकेतु इनको हम क्या कहते हैं? पुच्छल तारा। पुच्छल तारा क्यों कहते हैं पुच्छल तारा, इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन जो ये होते हैं, निर्माण जो होता है इनका हिमकणों से, धूल गैसों से इनका निर्माण होता है। यानी धूल गैसों और हिमकणों से इनका निर्माण होता है। और इनको पुच्छल तारा क्यों कहते हैं? ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जब ये सूर्य के समीप पहुंचते हैं, ये मालूम सूर्य है और ये इसका परिक्रमा करते हुए ऐसे जब इसके समीप पहुंचते हैं, ऐसे इधर तो इससे रोशनी निकल ही रही है, यानी प्रकाश निकल रहा है, ऊर्जा। तो जब ये ऐसे पहुंचेंगे यहाँ समीप पे, तो इनमें आग लग जाएगी और इसके सूर्य के विपरीत दिशा में ऐसे पूंछ जैसा दिखने लगेगा। तो इसीलिए इसको पुच्छल तारा कहते हैं। यानी जो सूर्य, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुच्छल तारा में आग जब लगती है तो उसका पूंछ सूर्य के किस दिशा में होता है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। इनकी पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। और ये पूंछ होती नहीं, लपट ही होती है, आग की लपट ही होती है। बात किया जाए, आखिरी बार जो पुच्छल तारा दिखा था वो 1986 में हैली धूमकेतु दिखा था। उसी को, धूमकेतु को ही पुच्छल तारा कहते हैं। तो 1986 में हैली धूमकेतु दिखा था। ये हर लगभग 76 साल के बाद दिखता है। तो अब ये अगला जो धूमकेतु दिखेगा वो कितने बार दिखेगा? 76 ईयर बाद दिखता है। हर बार कितना? 76 साल के बाद दिखता है। और 2026 में जो है वो टाटल नाम का एक धूमकेतु है, वो पृथ्वी से गुजरेगा, ना कि मतलब सूर्य के समीप, पृथ्वी से गुजरेगा। यहीं पर एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। वो मैतुसेला नामक एक ग्रह है। ये ब्रह्मांड का सबसे पुराना ग्रह है। इसकी खोज नासा ने 2003 में की थी। यहाँ पर लिख देते हैं, मैतुसेला। ये जो ग्रह है ये ब्रह्मांड का सबसे पुराना ग्रह है और ये 2003 में किसने? नासा ने खोजा था। ये सौर मंडल हुआ ख़त्म। अगला टॉपिक कल से हम स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हम पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ाएं या फिर ज्वालामुखी या भूकंप में से कोई एक टॉपिक पढ़ाएं।